अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंस्पायरिंग सैयद मसरूर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ एचआर। आज इस सीरीज का तीसरा एपिसोड है। आज हम बात करेंगे एम्प्लॉय ऑनबोर्डिंग पे। एम्प्लॉय ऑनबोर्डिंग इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस। न्यू हायर्स के लिए, न्यू ज्वाइनर्स के लिए एचआर को ये प्रोसेस क्रिएट करना पड़ता है, जहाँ पे मुख्तलिफ फॉर्म्स फिल किए जाते हैं, ओरिएंटेशन प्रोसेस से गुजारा जाता है, पॉलिसीज और प्रोसेसेस के बारे में बताया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया जाता है, ताकि नए एम्प्लॉइज अच्छे तरीके से ऑनबोर्ड हो सकें। कहते ये हैं कि एक इफेक्टिव टैलेंट मैनेजमेंट और एम्प्लॉय रिटेंशन ऑनबोर्डिंग प्रोसेस से स्टार्ट होती है। तो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस जितना इफेक्टिव होगा, उतनी ही टैलेंट मैनेजमेंट और टैलेंट रिटेंशन आसान हो जाएगी। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस सारे प्रोसेस में कैसे हेल्प करेगा? आपके जो फॉर्म्स हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन है, इफ इट इज एआई बेस्ड, इट विल बी मच इजियर फॉर द न्यू हायर्स। अभी इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड बाय द वे। तो आपके जो फॉर्म्स हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन है, इट विल बी बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई ड्रिवन प्रोसेसेस, जो आपको मदद करेंगे और नए एम्प्लॉइज के लिए आसानी हो जाएगी। चाहे आपका एम्प्लॉय दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ है, उसके लिए ऑन बोर्ड होना कोई मुश्किल नहीं होगा। एआई उनको सपोर्ट कर रहा होगा। फिर वर्चुअल असिस्टेंट्स और चैटबॉट्स, ये कोई भी क्वेश्चन होंगे नए एम्प्लॉइज के, वो क्वेश्चन पूछ रहे होंगे और चैटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट्स उसका जवाब दे रहे होंगे। मैंने खुद इसको एक्सपीरियंस किया है। मैंने कई वेबसाइट्स यूज किए हैं, कई जगह पे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कंसल्टिंग के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, तो मैं उनको प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड कर रहा होता हूँ। तो इट इज अ टू वे म्यूचुअल प्रोसेस, जहाँ पे आपने क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको एआई अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा और चैटबॉट्स आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। तीसरा, एआई के पास ऑलरेडी आपका डेटा मौजूद होगा, जो नए एम्प्लॉइज होंगे, कि उनकी स्किल क्या है, उनकी कंपेटेंस क्या है, उनका जॉब लेवल क्या है, किस एरिया में वो काम करते हैं। Personalized orientation or onboarding process can be created with the help of the data which is already available in your system, और AI उसको प्रोसेस करके बताएगा कि इस बंदे के लिए इस तरह का onboarding process is much effective। आपकी जो स्किल सेट क्या है और आपको क्या स्किल सेट चाहिए नई जॉब में, इसको AI प्रोसेस करेगा, गैप निकालेगा और वो सजेस्ट करेगा कि इस नए एम्प्लॉय को इस ट्रेनिंग्स से गुजारें या डेवलपमेंट प्रोग्राम से गुजारें, मेंटोरिंग से गुजारें। इट विल बी सजेस्टेड एंड रिकमेंडेड बाय दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम्स। आपके एम्प्लॉइज का जो फेशियल रिकग्निशन डेटा है, इट इज मच क्रिटिकल, सिक्योरिटी रीजन के लिए भी, ऑनबोर्डिंग के लिए भी। तो ऐसी डिवाइसेस लगी हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एआई से ड्राइव कर रही होती हैं, और आपके वो जो सिस्टम्स एंड डिवाइसेस हैं, वो आपके फेस को कैप्चर करती हैं, एंड दिस डेटा इज बीइंग पास्ड ऑन टू ऑल दी इंटीग्रेटेड सिस्टम, जहाँ पे तमाम डेटा इन टाइम्स पहुंच जाता है। आपके आईडी कार्ड बनने, आपके ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम में डेटा जाना है, it will be much easier if your systems are AI driven. Automation of processes, this is very critical. Workflows हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के, लीव का प्रोसेस क्या है या बेनिफिट्स मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है, इस तरह से मुख्तलिफ प्रोसेसेस हैं जिनके वर्कफ्लोज बनते हैं। तो अगर वो प्रॉपरली ऑटोमेटेड हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है, तो उनको समझना भी और उनको इम्प्लीमेंट करना और उनको आसान हो जाएगा। एम्प्लॉय का भी टाइम वेस्ट नहीं होगा और एचआर अपने बाकी काम पे फोकस कर सकेगा। एआई का और बेनिफिट ये होगा कि प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, कि इस एम्प्लॉय का ये डेटा है, इसकी ये स्किल सेट है, ये कॉम्पिटेंस लेवल है, और एआई आपको उसको प्रोसेस करके बताएगा कि इसका सक्सेस रेट फ्यूचर में क्या होगा और कितने टाइम तक ये अच्छे तरीके से काम करेगा। फिर ये अभी तो ऐसे भी हो रहा है कि साइकोमेट्रिक टेस्टिंग हो रही है, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग हो रही है, उसका डेटा भी एआई में मौजूद होगा, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको एआई ड्रिवन जो प्रोसेस है वो रिपोर्ट प्रोवाइड करेगा कि इस एम्प्लॉय का बिहेवियर क्या होगा, ये कितने टाइम तक आपके साथ काम करेगा, इसका रिटेंशन लेवल क्या होगा, अगर इसको मैनेज करना है तो किस तरीके से मैनेज करना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट काम एआई ड्रिवन सिस्टम ये करेगा कि नए एम्प्लॉयज जो हैं उनको फीडबैक कलेक्ट करेगा और फिर प्रोवाइड करेगा कि किस तरह से आपके प्रोसेसेस को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो दैट विल बी, आई थिंक, अ गुड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द एआई ड्रिवन प्रोसेसेस एंड सिस्टम्स। इसी तरह से जो एम्प्लॉय डेटा है उसको एचआर इंफॉर्मेशन सिस्टम में कैसे लेके जाना है, इसकी इंटीग्रेशन होगी एचआरआईएस की एआई बेस्ड प्रोसेसेस के साथ। जो भी एम्प्लॉय डेटा होगा वो ऑटोमेटिकली इट विल गो इनटू एचआरआईएस, एंड इट विल बी इजियर फॉर द एचआर टू प्रोसेस द डेटा। ये सारी चीजें बताने का मकसद ये है कि एचआर प्रोफेशनल्स को या मैनेजर्स को या एम्प्लॉइज को ये फील नहीं करना चाहिए कि जो भी सिस्टम्स हैं एआई बेस्ड वो जॉब्स को टेक ओवर करेंगे। ऐसा नहीं होगा। देखें, अभी भी तकरीबन 80% जो वर्क फोर्स है यूएस में,
उसका 10% काम एआई बेस्ड सिस्टम्स या प्रोसेसेस करते हैं, बाकी 90% काम वो एम्प्लॉइज खुद ही कर रहे होते हैं। अगले 5 सालों में 10 सालों में एआई का क्या रोल होगा, मशीन लर्निंग क्या करेगी, ये आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड होगा। लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने नॉलेज बेस को बढ़ाना चाहिए। फॉर एग्जांपल आई एम अ नॉन टेक पर्सन, मुझे नहीं पता कि टेक्नोलॉजी क्या है। ठीक है, मुझे जनरल चीज़ों का पता होता है, लेकिन रियल टाइम टेक्नोलॉजी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मुझे बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इसको समझना जरूरी है। मैं एआई की इंपॉर्टेंस को समझता हूँ। मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ तमाम मैनेजर्स को, एचआर प्रोफेशनल्स को, कि आप इसको समझें और अपने वर्क कल्चर में लेके आएं, अपने प्रोसेसेस में लेके आएं। जब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे, आप रेलेवेंट नहीं रहेंगे, आपका नॉलेज रेलेवेंट नहीं होगा, आपकी एग्जिस्टेंस एज अ प्रोफेशनल मुश्किल हो जाएगी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को खुद भी सीखें, अपनी टीम को भी सिखाएं, कोर्सेज करें, लर्निंग सिस्टम्स क्रिएट करें, ताकि तमाम लोग इसको सीखें और अपने आप को इसके साथ ट्यून करें। उसका बेनिफिट ये होगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करेगी, आप भी ग्रो कर रहे होंगे, और आप टाइम के साथ, वक्त के साथ साथ, टेक्नोलॉजी के साथ साथ रेलेवेंट रहेंगे। टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग वेरी फास्ट, वी हैव टू कीप अवर सेल्स अब्रेस्ट विद दिस न्यू टेक्नोलॉजी। ये आज का एपिसोड था अनबोर्डिंग पे। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे बेनिफिट होगा। अपने फीडबैक के बारे में ज़रूर आगाह करें, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि जो फ्यूचर एपिसोड्स आएंगे एआई बेस्ड एचआर प्रोसेसेस पे, वो ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हों और अच्छी तरीके से मैं उनको रिकॉर्ड करूं और आपसे शेयर करूं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। अपना ख्याल करें। अल्लाह हाफिज़।